हेलो स्टूडेंट्स हमने फाइनली अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। सो इन दिस चैप्टर विल बी डिस्कसिंग विद द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली। क्लियर? तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं पहले भी। So sexual reproduction is a development of new individuals through the formation and fusion of gametes। तो आपको याद होगी ये चीज़ कि gametes का बनना तो ज़रूरी है या obviously, लेकिन उसका fuse होना is very very important, right। तो जो हम कह सकते हैं कि फ्यूजन भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो हम बात करेंगे अब पहले हम कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फ्लोरिकल्चर। बेटा फ्लोरिकल्चर इज़ अ टर्म दैट इज़ मीन्स साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, राइट। तो फ्लावर्स को कल्टीवेट करना, उनको ब्रीड करना और उनके मार्केट करना, दे ऑल कम अंडर फ्लोरिकल्चर, राइट। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम इस चैप्टर में जो टिपिकल प्लांट पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे कैप्सेला। कौन सा पढ़ेंगे? कैप्सेला बरसा, राइट। इसको हम नॉर्मली इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ शेफर्ड्स पर्स। बट ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है और इसमें सारे के सारे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स होते हैं। सो इट हैज़ ऑल द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स। क्लियर? The most important angiospermic characters they are found in the plant Capsella, right। और कैप्सेला को हम जनरली शेफर्ड्स पर्स बोलते हैं। बहुत इजीली ये अवेलेबल भी होता है, राइट। वैसे ये एनुअल प्लांट होता है, एक तरह से एज अ वीड ग्रो करता है ये विंटर सीजन में इन द फील्ड। क्लियर? और हमें पता है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, या हम कैप्सेला की बात ही कर लेते हैं, तो जो मेन बेटा हमारा जो प्लांट का जो एंजियोस्पर्म का या कैप्सेला का जो मेन फेज़ होता है वो इसका स्पोरोफिटिक फेज़ होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। कौन सा फेज़ होता है इसका? डिप्लॉयड फेज़ होता है। और ये रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है। क्लियर? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही बोला हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वी नो दैट फ्लावर्स दे आर द साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। इसके अलावा फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस एंड इवन कल्चरल वैल्यूज। सो ऑल्सो फ्लावर्स आर फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, नेचर लविंग, मतलब ऑर्नामेंटल, तो हम सजावट में भी यूज़ करते हैं, रिलीजियस जो हमारी सेरेमनीज़ होती हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, इवन हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। सो फ्लावर्स दे आर नॉट ओनली द साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बट दे ऑल्सो हैव एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़, राइट। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल जनरली डिस्कस करा है कि फ्लावर्स जो हैं वो या फ्लोरिकल्चर क्या चीज़ है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, राइट। अब हम बात करेंगे जो फ्लावर है बेटा, जो फ्लावर है वो जब प्लांट पे डिवेल्प होता है बेटा, इसका डिसीजन बहुत पहले प्लांट पे लिया जा चुका होता है। यानी कि अगर एक प्लांट पे फ्लावर आ रहा है, फ्लावर दिख रहा है हमें, या फ्लावर बड आ रही है, तो इसका डिसीजन बहुत पहले लिया जा चुका होता है। एंड वी नो दैट जो फ्लावर्स हैं दे आर फॉर्म्ड ओवर द मैच्योर प्लांट्स, तो जिन्होंने अपना वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म कर लिया होता है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, सब हमने पीछे फेजेस पढ़े थे ना, राइट।
जो हम प्लांट्स के केस में जो टर्म यूज़ करते थे वो वेजिटेटिव फेज था, राइट। तो जो फ्लावर्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन द मैच्योर प्लांट्स विच हैव completed their vegetative phase, and remember they are produced in response to a hormone. They are produced in response to a hormone, and that hormone is actually floragen hormone. Which hormone? Floragen, which is a hypothetical hormone, right? अभी इसको isolate तो नहीं करा, it's just a hypothetical hormone. Clear? तो होता क्या है, हम बोलेंगे कि जो ये हमारे पास मान लो लीव्स हैं और ये हमारे पास यहाँ पे सैम है. सैम इज शूट एपिकल मेरिस्टम, राइट. तो हमें पता है जो लाइट का स्टिमुलस है वो कौन लेता है? लीव्स लेते हैं. लीव्स पर्टिकुलर लाइट स्टिमुलस को लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं? यस, दे फॉर्म अ हाइपोथेटिकल हार्मोन दैट इज़ फ्लोरेजन. और वो फ्लोरेजन हार्मोन जो होता है दैट ट्रांसपोर्ट्स, दैट गोज़ अप टू सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम. और वहाँ पर जाकर ये कुछ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब फंक्शनिंग में भी और स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस कराएगा. कहाँ पे? शूट एपिकल मेरिस्टम में. और शूट एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम में. या किस में कन्वर्ट होएगा? हम बोल सकते हैं फ्लोरल मेरिस्टम में. क्लियर? कन्वर्ट हो जाएगा. बट किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन फ्लोरेजन. So flowers, they are formed on the mature plants in response to hormone floragen, which induces both structural and physiological changes in the shoot apex, and that shoot apex is now converted into reproductive meristem, right? So we can call कि जो shoot apex है that is transformed into inflorescence, right? Now shoot apex, it is converted into inflorescence, राइट. और इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होने से पहले हम यह बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होगी तो इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर क्या आएंगे? अब फ्लोरल प्राइमोडिया. बेटा जब भी हम टर्म प्राइमोडिया यूज़ करते हैं ना, प्राइमोडिया मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो दैट विल प्रोड्यूस समथिंग. प्राइमोडिया, अगर मैंने फ्लोरल प्राइमोडिया लिखा तो दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस द फ्लोरल बड, राइट. तो shoot apex is now converted into inflorescence on which the floral primordia develops. And floral primordia, see if this is a floral primordia, a group of cells, right? Now that floral primordia, it is converted into flower bud. And flower bud on anthesis, but anthesis is the term used for the opening of the flower. So flower bud on anthesis will produce flower, right? और ये जो flower होता है ना, that is a modified condensed shoot. Students please notice it's a modified condensed shoot. बेटा यहाँ पे अगर मैंने टर्म शूट लिखी है तो इट मीन्स शूट और स्टेम में फ़र्क होता है. स्टेम इज़ बेसिकली लॉन्ग स्लेंडर, हम कह सकते हैं थिंग होती है, लेकिन जो शूट होता है दैट मीन्स स्टेम विद लीफ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. सो स्टेम विद द लीफ इज़ नोन एज शूट. तो जो आप फ्लावर देख रहे हो, पैटल्स, सैपल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स, दे आर एक्चुअली द लीव्स, राइट. और जो फ्लावर का थैलेमस होता है, ये वाला पोर्शन है थैलेमस. ये जो थैलेमस होता है ना, उसमें अगर बहुत हम नोटिस करें तो हमें काफ़ी कंडेंस्ड नोड नज़र आते हैं. क्योंकि देखो शूट या स्टेम में ही नोड और इंटरनोड होते हैं, रूट में नहीं होते. रिमेंबर,
रूट्स दे डोंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑन इट, बट स्टेम डू हैव। तो इस पे जो है काफ़ी कंडेंस्ड नोड्स होती हैं, क्योंकि अगर कंडेंस्ड होंगे तो इंटरनोड्स तो ख़त्म ही हो जाएंगे काफ़ी पास। और जो सैपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पल्स हैं, ये नोड्स से राइज होती हैं। और हमें पता है लीव्स कहाँ से राइज होते हैं, फ्रॉम नोड्स। सो दीज आर द काइंड ऑफ अ मॉडिफाइड लीव्स। तो एज अ होल मैं क्या कह सकती हूँ, एज अ होल मैं कह सकती हूँ फ्लावर it's a modified condensed shoot necessary for या specialized for sexual reproduction in flowering plants, right? That is specialized or necessary for sexual reproduction. और ये जो है modified condensed shoot है फ्लावर, इसको ये बताया था किसने, साइंटिस्ट गोइट ने। Scientist Goethe told, this is a name, Goethe, has told that flower is a modified condensed shoot, right? तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज़ अ फ्लावर। मतलब एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्शन की साइट होती है दैट इज़ अ फ्लावर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम काफ़ी जनरल टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। वेरी वेरी इजी, बहुत हम करते आ रहे हैं, छोटे से करते आ रहे हैं टॉपिक, दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, राइट? तो फर्स्ट मैं यहाँ पे पहले लेबलिंग करूँ, दिस इज थैलेमस एंड द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, yes, this is known as pedicel, right? The stalk of the flower is known as pedicel. यानी कि pedicel at its free end got flattened or become dome shaped or become cup shaped and become the thalamus, right? Thalamus का एक और नाम that is torus, एक और नाम that is receptacle। तो थैलेमस को हम टॉरस भी कहते हैं और इवन रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। क्लियर, राइट? और ये जो आप देख रहे हो दिस वन, दीज आर सैपल्स, दीज आर पेटल्स, दिस इज कंप्लीट इज स्टेमन, राइट? और ये जो आप कंप्लीट ये स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस वन, ये पूरी, दिस इज कार्पल और पिस्टल। सो दिस वन इज पिस्टल और कार्पल। क्लियर? सो पेटल्स हो गई, स्टेमन्स हो गई, सैपल्स हो गई, थैलेमस हो गया, पेडिसल हो गया। क्लियर? सो मैं कह सकती हूँ जो थैलेमस है, थैलेमस इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम ऑन विच नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। बट नोड्स बहुत क्लोज हो गए, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज इंटरनोड्स आर वेरी स्मॉल एंड हाईली रिड्यूस्ड इन थैलेमस, राइट? बेसिकली 4 नोड्स होते हैं थैलेमस पे, एक नोड से कैलिक्स, फिर सेकंड नोड से पेटल्स, थर्ड नोड से क्या राइज होंगी, यस, स्टेमन, एंड फोर्थ नोड से क्या राइज होंगी, पिस्टल राइज होगी। तो हम इसके पार्ट्स को इसी से ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होता है, राइट, लोअर मोस्ट वर्ल होता है जो, दैट इज ऑफ सैपल्स। ग्रुप ऑफ सैपल्स इज नोन एज कैलिक्स। आउटर मोस्ट, लोअर मोस्ट भी कह सकते हैं इसको, राइट? वेयर एज जो सेकेंड वर्ल होता है, राइट, दिस वन, देयर पेटल्स, ग्रुप इज नोन एज करोला। Corolla is a term used for the grouping of petals, right? Whereas the third whorl is of stamens, right? तो second node पे क्या होगा, corolla, और third node पे क्या होंगे, stamens। बेटा ये स्टेमन है पूरा, स्टेमन की ये जो स्लेंडर स्टॉक देख रहे हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाले इसके आप ये देख रहे हो नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एंथर लोब्स। क्या है ये, एंथर लोब्स हैं।
तो एंथर लोब्स एंड फिलामेंट टुगेदर नोन एज स्टेमन, एंड द ग्रुप ऑफ स्टेमन is known as, what it is known as? Yes, it is known as androecium. So androecium is present on the third node, whereas gynoecium is present on the fourth node in the uppermost position. क्योंकि lowermost position किसकी थी? सेपल्स की, राइट. नोड जो था वो लोअरमोस्ट पे अटैच थी ना, ये सेपल्स. अच्छा, हम बात कर रहे हैं पिस्टल की. द इनर मोस्ट और द अपर मोस्ट पोजिशन हम कह सकते हैं. फोर्थ नोड पे है ये थैलेमस की. जो पिस्टल है बेटा, उसके पार्ट्स देखो. दिस वन इज स्वोलन स्ट्रक्चर, दैट इज ओवरी. दिस वन इज स्टाइल एंड दिस वन इज स्टिग्मा. सो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? पिस्टल बोलेंगे. एंड द ग्रुप्स ऑफ पिस्टल इज नोन एज गाइनोशियम. याद है गाइनोशियम, गाइने वर्ड इज फॉर फीमेल. तो हमारे पास कितने वर्ल्स हो गए? 4 वर्ल्स हो गए, राइट. कौन कौन से? दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट. क्लियर. तो अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो नोड्स पे हैं, तो हम कह सकते हैं फ्लावर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि सिर्फ शूट पे नोड्स और इंटरनोड्स हो सकती हैं प्रेजेंट. क्लियर. और ये जो बेटा कैलिक्स और करोला होती हैं बेटा, ये नॉन एसेंशियल वर्ल्स होती हैं. नॉन एसेंशियल मतलब दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, राइट. वेयर एज जो एसेंशियल वर्ल्स होती हैं वो कौन सी होंगी? एंड्रोशियम and gynoecium. They are the essential worlds, right. So we know that androecium is an essential whorl because जो pollen grains हैं वो anther lobes में ही बनेंगे, और gynoecium भी एक essential whorl है. whereas जो calyx और corolla है वो क्या है? non essential. clear. wait. so calyx and corolla, they are non-essential, whereas gynoecium and androecium, they are essential whorls. They are essential whorls. तो अगर देखा जाए कैलिक्स और करोला प्रेजेंट हैं तो इनका कुछ तो काम होगा बेटा. कैलिक्स का काम क्या होता है? जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, मतलब ऐसे बड बंद होता है ऐसे बड कंडीशन में, तो कैलिक्स मतलब सैपल्स ही प्रोटेक्ट करते हैं उसके जो अभी डिवेल्प हो रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. तो जो कैलिक्स का काम है बेसिकली वो किस में होता है? फॉर प्रोटेक्शन. बेटा ये सारी चीज़ें आप आई थिंक कर चुके हो इन लोअर क्लासेस, राइट. फिर भी हमें टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें सारी दोबारा से करनी पड़ेंगी. करोला इज़ अ ग्रुप ऑफ पैटल्स. तो ये काफ़ी कलरफुल पोर्शन होता है, राइट. सो इट्स क्वाइट कलरफुल पोर्शन. और इसका मेन काम क्या होता है? दिस विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. सो दिस विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, राइट. सो जो करोला है that will attract insects for getting rewards. तो फ्लावर उसको क्या क्या रिवॉर्ड दे सकता है? फ्लावर उसको रिवॉर्ड दे सकता है पॉलन ग्रेन्स का, क्योंकि कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल भी होते हैं, खाने लायक होते हैं, राइट. और फ्लावर उसको क्या प्रोवाइड कर सकता है? रिवॉर्ड क्या दे सकता है? नेक्टर. क्लियर. सो दीज आर द रिवॉर्ड्स विच विल गेट फ्रॉम द फ्लावर बाय द इंसेक्ट, राइट. लेकिन ये तो नॉन एसेंशियल थी, सो दे are not involved in sexual reproduction. But gynoecium बेटा या androecium, they are essential whorls. तो androecium जो है, this is the, yes, male reproductive whorl. This is male reproductive whorl. तो इसने क्या प्रोवाइड करने होंगे? pollen grains. Whereas gynoecium is the female reproductive whorl and it has ovule inside the ovary, which after fertilization become the seed, and seeds they are dispersed. फैल जाएंगे, they are dispersed, and next generation जो है वो स्टार्ट हो जाएगी,
क्लियर? हालांकि सीड जब बन जाता है तभी ही नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो जाती है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स रिलेटेड टू द फ्लावर, राइट? तो फ्लावर जो होता है दैट कैन बी अ परफेक्ट फ्लावर, इट कैन बी इम्परफेक्ट फ्लावर, इट कैन बी कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लावर इज़ परफेक्ट। बेटा अगर तो परफेक्ट बोलूँ मैं, इसका मतलब है उसमें सेक्स ऑर्गन्स दोनों हैं, राइट? अगर फ्लावर परफेक्ट है तो मैं सिर्फ किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही, आई एम ओनली concentrating on the male and the female reproductive organs present in it. So the flowers are perfect when it has both, male and female reproductive parts या organs. So definitely it is bisexual, दोनों सेक्सेस होंगे, राइट? तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास है चाइना रोज़, रोज़, नॉर्मल रोज़, राइट? मैरीगोल्ड एंड सो ऑन। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। चाइना रोज़ का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, राइट? मैं यहीं पे लिख रही हूँ, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, राइट? सो फ्लावर कैन बी परफेक्ट, अ फ्लावर कैन बी इम्परफेक्ट। बेटा इम्परफेक्ट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें कोई एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो वो मेल होगा फ्लावर या फिर वो फीमेल होगा। सो आइदर इट कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इट कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो आइदर it contain male reproductive part or female reproductive part, right? तो ऐसा फ्लावर क्या होगा? imperfect flower, it is unisexual, right? तो जैसे कि पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, पपाया, डेट पाम, pumpkins, बेटा these are unisexual flowers. These are having unisexual flowers. So these are the example of imperfect flowers. Now next is a complete flower. बेटा जब मैं टर्म कंप्लीट फ्लावर की बात कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट उसमें चारों के चारों वर्ल्स हैं, सारे वर्ल्स हैं। कौन से वर्ल्स थे? आउटर मोस्ट या इनर, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड था वो कौन सा था? सैपल्स। फिर आउटर वाला कौन सा था? पैटल्स। फिर इनर कौन सा वर्ल्ड था? एंड्रोशियम। इनर मोस्ट कौन सा था? यस, इनर मोस्ट वॉज गाइनोशियम, राइट? तो कंप्लीट फ्लावर इज अ वन which have all the four, what? It has all the four worlds. तो मैं ये कह सकती हूँ एक इम्परफेक्ट फ्लावर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, कह सकती हूँ ना ये, क्योंकि इम्परफेक्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो मेल होगा या फीमेल, तो एक तो एब्सेंट ही है। अगर एक एब्सेंट है तो एक इम्परफेक्ट फ्लावर कभी भी कंप्लीट फ्लावर नहीं हो सकता, राइट? सो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, इट्स एग्जांपल इज़ रोज़। बस हम और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, ट्यूलिप है, रोज़ है, पिचूनिया है, हिबिस्कस है, गावा का फ्लावर है, राइट? दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट फ्लावर्स। वेयर एज इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर जो होगा वो होगा जिसमें कोई भी एक वर्ल एब्सेंट होगा। एक वर्ल, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पैटल्स हों, चाहे वो सैपल्स हों, मे बी एंड्रोशियम ना हो या गाइनोशियम ना हो। सो इफ एनी ऑफ द फोर वर्ल्ड्स is absent, right?
तो हम ये कह सकते हैं एक इम्परफेक्ट फ्लावर हमेशा इनकम्प्लीट होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक परफेक्ट फ्लावर हमेशा कंप्लीट होगा, राइट? क्योंकि परफेक्ट में हम क्या देखते हैं, ओनली उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं कि नहीं। क्लियर? सो अ कंप्लीट फ्लावर इज़ ऑलवेज परफेक्ट, बट अ परफेक्ट फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज कंप्लीट। ध्यान से, अ कंप्लीट फ्लावर इज़ ऑलवेज परफेक्ट क्योंकि उसमें चारों वर्ल्स हैं, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन भी आएंगे, तो वो परफेक्ट भी हो गया और कंप्लीट भी है। लेकिन एक परफेक्ट फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल भी है फीमेल भी है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सपोज सेपल्स ना हो तो, या पेटल्स ना हो तो, राइट? तो ये था इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट के एग्जांपल भी हमारे पास काफ़ी हैं। कुकम्बर ले लो, चाहे एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं उसमें डेट पाम। तो कोई भी एक वर्ल एब्सेंट होना चाहिए, राइट? और पपाया, पम्पकिन्स, राइट? तो ये है हमारे पास दैट इज़ फ्लावर्स जो हैं वो परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, राइट? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे पहले, एंड्रोशियम। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।